एवरीवन, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जेट एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आप सभी ने ही किए हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जेट एग्ज़ाम यानी कि झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 जो मई जून में होने वाली है, जो जिसे जेपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। आप सभी को जेपीएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जेट एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिस जो जारी की गई थी उसमें क्लियर किया गया था कि जेट एग्ज़ाम मई जून में कंडक्ट कराया जाएगा जेपीएससी द्वारा, और जल्द ही इससे रिलेटेड जो अपडेट है वो आप सभी को जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलेगी। और उस नोटिस को भी मैंने क्लियर किया है, उससे रिलेटेड वीडियो भी आप सभी को मिल जाएगी मेरे इसी चैनल के वीडियो पोर्शन में, ठीक है। और जो जेट एग्जाम से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सारी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, जो चीज़ क्लियर करनी थी वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखी है। और उसकी जो वीडियो है, उसका जो लिंक है वो मैं आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो प्लीज़ आप वहाँ पर भी क्लिक करके डायरेक्ट जाकर उसे अच्छे तरीके से देख सकते हो। वहाँ पर मैंने एप्लीकेशन डेट, फ़ी, आपका जो एलिजिबिलिटी है, साथ ही जो आपकी एग्ज़ाम पैटर्न है, सारी चीज़ें वहाँ पर बता रखी हैं, क्लियर कर रखा है। लेकिन कुछ सवाल आपके द्वारा पूछे गए हैं मुझसे, जो वैलिड भी है, जो डाउट होना लाजमी भी है। तो जिसमें से एक सवाल ये था कि जो पीजी फर्स्ट ईयर में है या जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर दिया है या जो पीजी फाइनल ईयर सेकेंड ईयर में है, तो क्या वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं? इस एग्ज़ाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं? ठीक है, ये सवाल आपके द्वारा किया गया था मुझसे और ये वैलिड भी है, ये सवाल होना ज़रूरी भी था। तो यहाँ पर मैं इस सवाल को जरूर क्लियर करूंगी, वो भी ऑफिशियल नोटिस में जो इसके रिगार्डिंग जो अपडेट दी है उसके थ्रू, ठीक है। तो चलिए आइए, जो नोटिस है, जो ऑफिशियल नोटिस है उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये जो नोटिस है ये 21 फरवरी 2024 को जारी की गई थी, जहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है जो जेट एग्जाम है, रूल फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ऑफ झारखंड 2024, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं जिसके लिए मुझसे सवाल किया गया था उस पर। तो यहाँ पर आप देखोगे जो क्वालिफिकेशन वाले पोर्शन है उसमें बताया गया है इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने खुद देखी है और मैंने इसे पढ़ा है, सर्च किया है, तो मुझे पता चला कि ये क्या मामला है। तो यहाँ पर देख सकते हो 5 नंबर पे आप सभी ने अगर ये नोटिस डाउनलोड कर रखी है, सेव कर रखी है, तो वहाँ पर आप जो 5 नंबर है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ जेट फॉर जेट, ठीक है, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट में बोला जा रहा है आप सभी से, ठीक है। यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सवाल किया गया है उस सवाल को यहाँ पर क्लियर करते हुए उसी पैराग्राफ को रीड करूंगी, उसी चीज़ को मैं यहाँ पर बताऊंगी आप सभी को। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में बोला जा रहा है अनरिजर्व EWS कैंडिडेट हु हैज़ अ स्कोर एटलीस्ट 55% मार्क विदाउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर डिग्री और इन एग्जामिनेशन फॉर यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन recognized by UGC, available on the website www.ugc.ac.in. The BC1 BC2 schedule caste SC ST, ठीक है, with disability PWD categories कैंडिडेट हु हैव स्कोर 55। तो यहाँ पर बताया गया है कि फर्स्ट नंबर में आप देख सकते हो बोला गया है कि कम से कम आपका मास्टर में 55% होना चाहिए। जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता जो बोला जाए, योग्यता है इस एग्जाम को देने की, उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो फर्स्ट नंबर में बताया जा रहा है कि आपका पीजी में 55% होना चाहिए जनरल वालों का, और जो SC ST BC1 BC2 है, PWD है, उनके लिए यहाँ पर 50% बोला गया है, ठीक है। पीजी में आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें जो फाइनल मार्क्स होता है, जो टोटल मार्क्स होता है, वो 55% होना चाहिए जनरल EWS वालों का, और जो 50% है वो आप सभी को SC ST BC1 BC2 और PW वालों के लिए होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है। सेकंड नंबर पे देखेंगे यहाँ पर, और सेकंड नंबर में ही आप सभी को जो सवाल है उसका जवाब मिल जाएगा। तो कैंडिडेट हु हैज़ परसिंग दिस मास्टर डिग्रीज ऑफ कोर्स, द कैंडिडेट हु हैव द अपेयर फॉर दिस क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन ऑन हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, द कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग examination has been delayed by may also apply for the test. However, such a candidate will be admitted provisionally and shall be considered eligible for assistant professor and admission in PhD only after they have pursuing this master degree on qualifying examination with at least 55% marks, 50 marks in case of BC1 BC2 schedule caste, schedule SC, schedule ST, a person with disability PWD categories candidates. Such candidate must complete these master degree on examination within 2 years for the date of JET result with required percentage of marks filling which they shall be considered disqualified. तो यहाँ पर बताया जा रहा है, सेकंड नंबर में आपका बताया जा रहा है
मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सेकंड नंबर की, कि वे उम्मीदवार जो अपनी मास्टर डिग्री या जो आपका जो पाठ्यक्रम है, जो ग्रेजुएशन का जो पाठ्यक्रम है कर रहे हैं, यानी कि जिनका चल रहा है अभी पीजी में जो है, या ऐसे उम्मीदवार जो अपनी योग्यता मास्टर डिग्री परीक्षा में शामिल हुए हैं, मतलब कि जिन्होंने अभी अभी मतलब शामिल हुए हैं पीजी वाले प्रोग्राम में, ठीक है, या जिनका फाइनल ईयर है, जिनका अंतिम वर्ष यहाँ पर बताया गया, आप सभी देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने बताया था कि जिनका भी जो इस एग्ज़ाम में यहाँ पर बताया गया मास्टर डिग्री में जिनका प्रोग्राम चल रहा है, जो फाइनल ईयर में है, यहाँ पर देख सकते हो आप, जो फाइनल ईयर में है, साथ ही जिनका रिजल्ट है जो अभी किसी कारणवश नहीं हुआ जारी, ठीक है, और जिनका रिजल्ट आने में भी टाइम लग रहा है, उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है लेकिन उनका रिजल्ट अभी किसी कारणवश लेट हो रहा है, देरी हो रही है, तो उनको ये एग्ज़ाम देने के लिए आप दे सकते हो, आवेदन कर सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि आप फर्स्ट ईयर वाले, यहाँ पर ऐसा नहीं कुछ भी बोला गया है कि पीजी फर्स्ट ईयर वालों को भी मौका है। यहाँ पर बोला गया है कि वे उम्मीदवार जो अपनी मास्टर डिग्री में हैं, कर रहे हैं, ठीक है, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, और ऐसे उम्मीदवार जो मास्टर डिग्री यानी कि अंतिम वर्ष यानी कि आपका फाइनल ईयर में जो शामिल हुए हैं, यानी कि जो फर्स्ट ईयर क्रॉस कंप्लीट करके फाइनल ईयर में है, उनके लिए, और साथ ही उनके लिए बोला गया है कि जिन्होंने पीजी एग्जाम कंप्लीट कर लिया है लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है किसी रीजन से, तो वे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पीजी फर्स्ट ईयर वाले भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, आगे देखेंगे। आगे यहाँ बताया जा रहा है कि जो मास्टर डिग्री का जो बताया गया था कि 55% आपका जर्नल वालों के लिए है, और जो SC ST BC1 BC2 और जो PWD है उनका 50% है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, इसमें बताया गया है कि जो 2 ईयर, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो ऐसे उम्मीदवार को अंतिम रूप से प्रवेश दिया जाएगा, इसमें आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए आपको एंट्रेंस के लिए आप पात्र तो माने जाएंगे। अगर आप इस कैटेगरीज में है, जो मैंने आप सभी को कहा कि आप पीजी के प्रोग्राम में हो अभी, और फाइनल ईयर में हो, या आपने पीजी कंप्लीट कर लिया लेकिन किसी कारणवश आपका जो रिजल्ट है वो आउट नहीं हुआ, अभी रिजल्ट आपको नहीं पता है, वो आवेदन कर सकते हैं। वो जो सहायक प्रोफेसर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम में पात्रित होते हैं वो माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन आगे जाकर जो आपका पीजी का जो मार्क्स होगा, वो जो यहाँ पर बताया गया है एज पर रूल कि आपका 55% होना चाहिए जर्नल वालों का, बाकी का जो है 50% होना चाहिए, ठीक है। और एक बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि ऐसे उम्मीदवार को जो जेट एग्ज़ाम, यानी कि आपने अगर अपेयरिंग में डाला अपना फॉर्म, तो आपको जेट एग्ज़ाम आप क्लियर करते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए जून में जेट एग्ज़ाम होती है, जून 2024 की मैं बात कर रही हूँ, मान लीजिए अगर जून 2024 में आपकी एग्ज़ाम होती है और आपने अपेयरिंग में डाला है, शायद आप फर्स्ट ईयर में ही हो या आप फाइनल ईयर में हो, पीजी फाइनल ईयर में हो, लेकिन आपने जेट एग्जाम के लिए अपेयरिंग में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, वहाँ पर अपेयरिंग डाला है और ईयर डाला है 2024, ठीक है, और आपने जेट एग्जाम दिया और आप जेट क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है, जेट एग्जाम निकाल लेते हो। तो जेट एग्जाम का जब रिजल्ट आउट होता है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जब जेट एग्जाम का रिजल्ट आउट होता है उस डेट से आपको 2 साल का मौका दिया जाता है अपना पीजी कंप्लीट करने का, ठीक है। आप समझे, जैसा कि जेट एग्जाम आपने अपेयरिंग में फॉर्म फिल किया और जेट एग्जाम आपने दिया जून में 2024 में, उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ, उसमें आपने देखा कि आप क्वालिफाई कर जाते हो, आप जेट एग्जाम पास कर जाते हो, तो उस टाइम से आपको 2 साल का मौका दिया जाता है अपना जो पीजी है उसे कंप्लीट करने का। लेकिन यहाँ पर बात, एक इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको 2 साल के अंदर अपना पीजी कंप्लीट तो करना है, साथ ही जो परसेंटेज यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है, जो परसेंटेज यहाँ पर दिया बोला गया है कि 55% आपका जनरल वालों के लिए और जो 50% अदर के लिए है, वो होना चाहिए आपका पीजी में, ठीक है। 2 साल का आपको वक्त मिलता है, 2 इयर्स का। यहाँ पर ऐसे उम्मीदवार को जेट परिणाम परीक्षा तिथि से 2 साल के भीतर आवश्यक अंकों प्रतिशत, जो आपको बोला गया है यहाँ पर 55% और 50% के साथ अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आपने 2 साल के अंदर पीजी कंप्लीट कर भी लिया लेकिन आपका जो परसेंटेज है वो उस जो मांगा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं आता है, तो जो आपकी पात्रता है, जो आपने जेट क्वालिफाई किया है, वो योग्य नहीं मानी जाएगी। या आपने 2 साल के अंदर अपना पीजी कंप्लीट नहीं किया और तब भी आपकी जो पात्रता है जेट एग्जाम के जो आपने क्वालिफाई किया है वो योग्य नहीं मानी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया आप सभी को, यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया आप सभी को। तो यहाँ पर मैं बोलूंगी कि आप अपेयरिंग में डाल सकते हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर वाले हो। अगर आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर वाले हो और जून एग्जाम में अपेयरिंग में डालते हो, तो आपको पीजी करने में ऑलमोस्ट 2 साल का ही टाइम मिलता है, ठीक है। 2 साल में आपकी पीजी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो आपको मोटा मोटी 2 साल के अंदर आप कर सकते हो, जो फर्स्ट ईयर में है वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपेयरिंग में डाल सकते हैं मेरे ख्याल से, और बाकी जो रूल में जो बताया गया है वो तो मैंने आप सभी को क्लियर कर ही दिया।
तो अपेयरिंग में डाल सकते हो। 2 साल के अंदर आपको पीजी भी कंप्लीट करना है और साथ ही वही परसेंटेज चाहिए। उससे ज़्यादा भी लाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उतने परसेंटेज होने चाहिए जो जेट एग्जाम में यहाँ पर बोले जा रहे हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर आगे इससे भी कंप्लीट कर ही देते हैं, क्वालिफिकेशन पूरा कंप्लीट कर ही देते हैं कि जो पीएचडी डिग्री धारक है जिनकी मास्टर स्तर की परीक्षा जो 19 सितंबर 1991 तक पूरी हो चुकी है, उनको 5% का यहाँ पर छूट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3rd नंबर पे यही बताया गया है कि जो पीएचडी डिग्री जिन होल्डर है जिनका मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड इन 19 सितंबर 1991, ठीक है, तो उनको 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल रहा है। यानी कि जो 55% चाहिए था वो 50% हो सकता है, 50% होगा उनके लिए। ठीक है, यहाँ बताया गया। 4th नंबर में बोला जा रहा है कि जो आपका पीजी का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप पीजी करोगे लेकिन पीजी में जो सब्जेक्ट आपका है आप और वही सब्जेक्ट आपका अगर जेट वाले एग्जाम के लिए है, यानी कि आपको 43 सब्जेक्ट जेट एग्जाम में होते हैं, तो 43 सब्जेक्ट में से आपका एक सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आपका है तो वो आप पीजी करो और इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, अगर आपका जो पीजी का सब्जेक्ट जेट के जो सब्जेक्ट है 43 सब्जेक्ट में से नहीं है तो आप जो है यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हो, जिसके थ्रू भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो और आप जो पीएचडी में एडमिशन लेने की जो प्रोसेस होती है उसके लिए भी, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको क्लियर हो गई। वही बात यहाँ पर 4th नंबर में बोला जा रहा है आपका कि अगर candidate are advised to appear in the subject of this post graduation only in case the subject of a candidate is not included in the list of JET subject, the candidate may appear in UGC net UGC CSIR test held ऑन अ रेगुलर बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात की गई है, अगर आपके जो पीजी के सब्जेक्ट है वो आपके जेट के जो 43 सब्जेक्ट है उसमें से मिलते हैं तो आप आगे जो इस एग्ज़ाम को दो, इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो और एग्ज़ाम दो। ठीक है, चाहे आप अपेयरिंग में डालो या चाहे आप पीजी आपने कर लिया है उसके बाद डाल रहे हो, उसके बाद ये एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन आपका जो पीजी का जो सब्जेक्ट है वो अगर जेट एग्ज़ाम से मैच नहीं करता, 43 सब्जेक्ट में से अगर नहीं है, तो आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम होती है, आप सभी को पता है, उससे रिगार्डिंग भी मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर आप सभी को यूजीसी नेट के बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसके भी वीडियो आप सभी को क्लियर बता दूंगी और कब वो एग्ज़ाम होगी, किस तरह से होती है, जो अभी नया नियम लागू हुआ है उसके बारे में मैंने बता रखा, उसकी भी जो लिंक है वो मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सबकी को प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो 4th नंबर में वही बोला जा रहा है कि अगर आपका पीजी का सब्जेक्ट जेट एग्जाम में मैच नहीं करता नहीं है तो आप यूजीसी नेट एग्जाम दो और जो यूजीसी CSIR जो टेस्ट है वो साइंस वालों के लिए होता है। ठीक है, यूजीसी नेट है वो कॉमर्स आर्ट्स वालों के लिए होता है और जो CSIR है वो आपका साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए होता है। ठीक है, ये बोला गया 4th नंबर में। 5th नंबर में यहाँ पर देखेंगे, 5th नंबर में आप देख सकते हो यहाँ पर बोला गया है जो डिग्री है, यहाँ पर बताया गया कि जो डिग्री है वो आपका इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर 4th नंबर में बोली गई हैं। आगे हम देखेंगे, ठीक है, जो वैलिड है वो चीज़ मैं आप सभी को क्लियर करूँगी और जो चीज़ आपको क्लियर है वो चीज़ बता के कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो आपकी पीजी की डिग्री हो या जो भी डिग्री हो आपका वो वैलिड होना चाहिए, गवर्नमेंट से, जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा वैलिड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता है। 6 नंबर में यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपका कैंडिडेट इन द, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सामान्य वर्ग के अलावा, यानी कि जो जनरल वाले हैं, जनरल कैटेगरी के अलावा जो सरकार की जो आरक्षण है, जो यहाँ पर रिलैक्सेशन जिनको मिल रहा है, ठीक है, जिनको यहाँ पर बोला गया है डॉक्यूमेंट सब, तो यहाँ पर अप्लाइंग फॉर्म द पेज ऑफ द नोडल एजेंसी, हाँ ठीक है, डिटेल द, तो यहाँ पर जो आरक्षण की बात की गई है, ठीक है, तो यहाँ पर जिनको आरक्षण है, यानी कि सामान्य वाले वर्ग, जनरल कैटेगरी को छोड़ के अलावा सरकार की जो आरक्षण नीति के अनुसार यहाँ पर अपनी आरक्षण स्थिति का उल्लेख करना आवश्यक है, यहाँ पर आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है, अगर जेपीएससी द्वारा, अगर आप मतलब यहाँ पर बताना जरूरी है, नोडल स्टेट एजेंसी यानी जेपीएससी द्वारा यहाँ पर इनको बताना ज़रूरी है, जो आपको आरक्षण प्राप्त है उसके अनुसार, जो आरक्षण नीति के अनुसार आपको आरक्षण स्थिति का उल्लेख करना ज़रूरी है। और अगर जेपीएससी द्वारा मतलब कि आपने कोई यहाँ पर डॉक्यूमेंट बता दिया है, यहाँ पर सारी चीज़ें आरक्षण नीति के अनुसार अपना बता दिया है कि आप ST SC है, ये है, और उसके बाद में कोई पता चलता है जेपीएससी द्वारा, अगर जेपीएससी द्वारा किसी भी द्वारा आप सभी को उनको पता चलता है कि ये अमान्य है, ये प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, तो आपका जो जेट एग्ज़ाम है वो रद्द कर दिया जाएगा। कहने का ये मतलब अगर क्वालिफाई भी कर दोगे तो रद्द कर दिया जाएगा, साथ ही आपके ऊपर इससे संबंधित कानूनन कार्यवाही भी हो सकती है। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट डाले
चाहे वो आरक्षण संबंधित हो या जो भी डाले, वो वैलिड होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके पास, ओरिजिनल होना चाहिए, और वो भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं, उल्टा कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट मत डाल दीजिएगा या कुछ भी एप्लीकेशन फॉर्म में फिल मत कर दीजिएगा, ताकि बाद में जाकर आपको प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, वही डालिएगा जो आपके पास है प्रूफ के तौर पे। ठीक है, आगे 6 नंबर में यहाँ पर बोला जा रहा है कि, यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर में आपका बताया जा रहा है कि, हाँ, तो 6 नंबर में बोला जा रहा है झारखंड को छोड़ के जो अन्य राज्य है, ठीक है, झारखंड को छोड़ के, अपने स्टेट को छोड़ के जो अन्य राज्य के जो SC ST PWD है श्रेणी के जो उम्मीदवार है, जो परीक्षार्थी है, उनको सरकार आरक्षण नीति के अनुसार केवल जनरल में ही काउंट करेगी। ठीक है, सामान्य माना जाएगा उनको, आरक्षण के यहाँ पर उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उनको सामान्य के अंदर ही काउंट किया जाएगा। सिर्फ झारखंड को छोड़ के बताया जा रहा है। झारखंड के जो रहने वाले, जो झारखंड के है, जो SC ST है, जो PWD है, उनके लिए आरक्षण है। ठीक है, लेकिन जो झारखंड को छोड़ के जो अदर स्टेट में जो SC ST PWD है, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ कह रही है कि उनको हम जनरल में काउंट करेंगे। ठीक है, आगे देख सकते हैं, आगे यहाँ पर आयु यानी कि एज से एज के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो एज है, जो एज की जो यहाँ पर मांग की गई है, वो आपका 1 अगस्त से यहाँ पर मांगा गया है, और 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपका 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आपके सवाल थे उसके रिगार्डिंग तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि PG फर्स्ट ईयर वाले भी दे सकते हैं, ये मैं अपने साइड से बोल रही हूँ। लेकिन नोटिस में यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप PG में, आप उस प्रोग्राम में हो, आपका प्रोग्राम चल रहा है PG का, साथ ही अगर आप फाइनल ईयर में हो या आपने PG कंप्लीट कर लिया है और आपका रिजल्ट किसी कारणवश अभी नहीं जारी किया गया है या देरी हो रही है, तो आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको जो जेट एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, तो उसका जो रिजल्ट आउट होता है, रिजल्ट आउट होने के बाद उसी के डेट से, जिस दिन आपका रिजल्ट आउट हुआ है, उसी डेट से आपको 2 साल के अंदर अपना PG कंप्लीट करना है, वो भी 55% जनरल, अदर के लिए 50% आपको लाना ही है कम से कम। उससे ज़्यादा लाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो यहाँ पर बोला गया है उसके अकॉर्डिंग आपको लाना ज़रूरी है, तभी जाकर आपका जो जेट एग्जाम है वो वैलिड होगा, जेट का सर्टिफिकेट वैलिड होगा, नहीं तो वो रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप PG नहीं भी कंप्लीट कर पाते 2 साल के भीतर, तो भी रद्द हो जाएगा, या आपका जो परसेंटेज है वो जितना मांगा जा रहा है नहीं लाते हो, तब भी रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो आप दे सकते हो, आपके पास अच्छा मौका है, 16-17 साल बाद ये एग्जाम हो रही है, तो आप प्लीज़ ट्राई करना। और PG के साथ साथ आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जेट क्वालिफाई कर जाते हो तो आगे आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलेगी। साथ ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड PhD में एडमिशन के लिए भी आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो और भी जो सवाल है इससे रिलेटेड वो आप पूछ सकते हो। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।